मधुराः श्लोकाः। क्लास 6 की संस्कृत की पुस्तक सुरभि का चतुर्थ पाठ। तो आओ इसके श्लोक पढ़ें और इनके अर्थ समझें। प्रथम श्लोक है सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये किमपि अप्रियं न असत्यं वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। बच्चों, इस श्लोक में अच्छे लोगों के गुण बताए गए हैं कि अच्छे लोग किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखें। ये माने जो, वदंती बोलते हैं, किमपि कुछ भी, अप्रिय बुरा लगने वाला, परोपकारिणः दूसरों का भला करने वाले, परहिताय दूसरों के हित के लिए। देखो, अर्थ करते समय हम पहले ये शब्द का अर्थ लेंगे। ये माने जो माने जो लोग सत्य बोलते हैं, सत्यम वदन्ति। च और सदा हमेशा, मधुरम वदन्ति मधुर बोलते हैं। जो लोग सत्य बोलते हैं और हमेशा मधुर बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति, कुछ भी बुरा लगने वाला या असत्य माने झूठ नहीं बोलते। ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः, वे अच्छे लोग, अच्छे दिल वाले और दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति, अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। अर्थात अगर किसी दूसरे व्यक्ति का भला करते समय उन्हें कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो वो वैसा करते हैं, अपने सुख की परवाह नहीं करते। तो बच्चों, इसमें देखो अच्छे लोगों के गुण बताए हैं। क्या क्या करते हैं, दोबारा से देखें। सत्य बोलते हैं, सदा मधुर बोलते हैं, मधुरम वदन्ति। किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति, कुछ भी बुरा लगने वाला, अप्रिय माने बुरा लगने वाला या असत्य झूठ नहीं बोलते। अच्छे लोग, अच्छे दिल वाले और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। और अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं, अपने सुख की परवाह भी नहीं करते। तो ये हमने अर्थ देखा और अब देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय क्या है बच्चों, कि जब हम संस्कृत के किसी भी श्लोक का अर्थ करते हैं तो शब्दों का अर्थ उसी क्रम में नहीं आता जिस क्रम में वो श्लोक में दिए गए हैं। हमें उनके क्रम को, उनके सीक्वेंस को कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो बच्चों, हिंदी में अर्थ करते समय संस्कृत के श्लोक के शब्दों को जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है वो सीक्वेंस अन्वय कहलाता है। जैसे हमने श्लोक में सबसे पहले ये शब्द का अर्थ लिया तो अन्वय में ये शब्द सबसे पहले आएगा। ये माने जो, ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति, जो हमेशा सत्य बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति, कुछ भी अप्रिय, अप्रिय माने बुरा लगने वाला या असत्य नहीं बोलते। ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति, वे अच्छे लोग, अच्छे दिल वाले और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति, अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए सुख को त्याग देते हैं। तो इस क्रम में हमने श्लोक का अर्थ किया। तो शब्दों को उस क्रम से लगाना जिस क्रम में उनका हिंदी में अर्थ हो रहा है, ये अन्वय कहलाता है। तो आपने इस श्लोक के शब्द अर्थ भी याद रखने हैं, अर्थ भी और अन्वय का भी ध्यान रखना है।
आओ दूसरा श्लोक देखें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, इस श्लोक में परिश्रम और आलस का फर्क बताया गया है कि परिश्रम करने से क्या होता है और अगर परिश्रम ना करें, आलसी बने रहे तो क्या होगा। देखो, इस चित्र में नीचे एक हिरन भाग रहा है और सामने एक शेर सोया बैठा है, सो रहा है। हिरन उसके सामने से भागता हुआ चला जा रहा है। तो देखो क्या कहता है श्लोक, क्या कहता है। सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ देखें। उद्यमेन, उद्यम का अर्थ है परिश्रम से। सिद्ध्यन्ति, पूरे होते हैं। मनोरथ का अर्थ होता है इच्छा, तो मनोरथ का अर्थ है इच्छाओं से। फिर जिस तरह से हमने इस श्लोक का अर्थ करना है उस क्रम में शब्दों को लगाएं। तो सबसे पहले हम कार्याणी शब्द का अर्थ करेंगे। ये कार्याणी है ना, तो कैसे अर्थ होगा। कार्याणी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, काम परिश्रम से ही पूरे होते हैं। उद्यम माने परिश्रम से और सिद्ध्यन्ति माने पूरे होते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं। मनोरथेन, इच्छाओं से नहीं। तो इसी प्रकार देखो इसका अन्वय आ गया। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथेन। फिर दूसरी पंक्ति देखें। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए, सुप्त माने सोता हुआ, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए शेर के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति। न देखो सबसे आगे दिया है, लेकिन इसको हम प्रविशन्ति से पहले लाएंगे। तो हमारा अन्वय का क्रम ऐसे ही हुआ। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न ही प्रविशन्ति, सोते हुए शेर के मुख में हिरन नहीं प्रवेश करते। तो शेर बच्चों जंगल का राजा होता है, और वो राजा भी अगर चाहे कि उसका भोजन खुद उसके मुंह में आ जाए तो ऐसा नहीं होता। अपने पेट को भरने के लिए, अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए उसे भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो कितना अच्छा उदाहरण देकर ये समझाया है कि अगर हम आलसी बने रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई भी काम हमारे पूरे नहीं होंगे। फिर से देख लें। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं। मनोरथेन, इच्छाओं से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते। तो आप भी बच्चों आगे ध्यान रखना, जब भी पढ़ना है, कोई काम करना है तो उसके लिए अच्छी मेहनत करनी आवश्यक है। आगे देखें तीसरा श्लोक। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे कल्चर में वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श माना जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ होता है कि सारी धरती एक परिवार है। तो देखो यहाँ इस चित्र में ये धरती का चित्र दिया हुआ है और हमारी अर्थ का, और सारे बच्चे अलग अलग देशों के, अलग अलग जगहों के आपस में मिलजुल कर प्रसन्न हो रहे हैं। तो देखें बच्चा, इस श्लोक के पहले शब्द धरती के, फिर इसका अर्थ करेंगे। निजा अपना, परा पराया, गणना गिनती, वसुधा धरती, एव ही कुटुम्बकम परिवार। यहाँ वसुधैव शब्द दिया है, इसमें दो शब्द हैं, वसुधा प्लस एव। वसुधा माने धरती और एव माने ही। इसी प्रकार यहाँ वेति शब्द दिया है, वेति में भी दो शब्द हैं, वा और इति। वा का अर्थ होता है अथवा और इति माने ऐसा, ऐसी। इन श्लोक का अर्थ करें और इसका अन्वय भी सीखें। अयं निजः, यह अपना है।
परह वा इति। वेति में दो शब्द हैं, अभी आपको बताया, वा और इति। तो वा माने अथवा, पराया, यह अपना है या पराया, इति गणना, ऐसी गिनती, ऐसी बातें, लघु चेतसा, छोटे दिल वालों की होती हैं। बच्चों, छोटे दिल वाले कौन होते हैं? कोई दिल का साइज तो नहीं छोटा बड़ा होता हार्ट का, लेकिन छोटे दिल वाले कौन होते हैं? जिनकी सोच छोटी होती है। तो यह अपना है या पराया, ऐसी बातें छोटे दिल वालों की होती हैं, वो अपने पराये का भेद करते हैं, मेरे तेरे का भेद करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार स्वभाव वालों की, या उदार, उदार कौन होते हैं? दयालु, काइंड हार्टेड, जो दूसरों के लिए दया का भाव रखते हैं, वे उदार होते हैं। तो उदार स्वभाव वालों की तो वसुधा एव, धरती ही कुटुंब कम परिवार है। वो सारी धरती को एक परिवार के समान मानते हैं। तो कैसे मानते हैं बेटो? बच्चों देखें कि हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं, एक भगवान ने हमें बनाया है, हमने एक ही धरती पर जन्म लिया है। तो इस तरह से माना जाए तो ये सारी धरती एक विशाल परिवार ही है। इस धरती के सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हुए। तो आपस में कोई भी झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार परिवार के लोगों को के साथ हम प्यार से व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका अर्थ देख लें इस श्लोक का एक बार, नीचे लिखा हुआ है, देखो, यह अपना है अथवा पराया, ऐसी गिनती छोटे दिल वाले करते हैं। उदार लोगों के लिए, बड़े दिल वालों के लिए तो सारी धरती ही परिवार होती है, अर्थात सभी उनके अपने होते हैं। ये नीचे अर्थ दिया है, इस अर्थ से आपने इस श्लोक का भाव समझा। तो सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक देखें। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, वचने का दरिद्रता। इसमें श्लोक में मीठी वाणी बोलने का लाभ बताया गया है कि मीठे वचन बोलने से क्या होता है। तो शब्द अर्थ देखें। जंतवः प्राणी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, दरिद्रता निर्धनता, तत् वह। बच्चों, शब्द अर्थ ऐसा है, हो सकता है आपको और भी शब्दों के अर्थ समझ में ना आ रहे हो, लेकिन कोशिश की जा रही है आपको पॉइंट बताकर कि हर शब्द का अर्थ आप समझ सकें। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में भी सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर वहां से ना देखें तो नीचे जो अर्थ दिया होता है श्लोक का, उसमें से भी आप श्लोक के शब्द के अनुसार अर्थ को मैच कर सकते हैं। तो देखें, देखो पहला शब्द है, इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, प्रिय, वाक्य और प्रधाने। प्रिय माने जो अच्छे लगे, सुनने में अच्छे लगे, वाक्य माने वचन, और प्रदान, प्रदान करना, देना। तो बच्चों वचन कैसे दिए जाते हैं किसी को? वचन हाथ में नहीं दिए जाते, वचन तो बोलकर दिए जाते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ है अच्छे वचन बोलने से। तो इसका अर्थ देखें, सर्वे जंतवः, सर्वे सभी, जंतवः माने प्राणी, प्राणी में इंसान भी, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। सभी प्राणी, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इस कारण से, तदेव वह ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या? गरीबी, दरिद्रता माने निर्धनता, धन की कमी या गरीबी। तो बच्चों, क्या मीठे वचन बोलने का कोई मोल लगता है? कोई पैसे खर्च होते हैं? नहीं होते ना। तो जब कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, तो कोई गरीबी नहीं है, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो आप जिसके साथ बात करें उससे आप अच्छे वचन बोलें, ये ध्यान रखना।
तो अन्वय देख ले, इस प्रकार हमने अर्थ किया, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं, तस्मात् इसलिए तत् एव वक्तव्यम, वह ही बोलना चाहिए, बचने का दरिद्रता, बोलने में भला क्या निर्धनता, कैसी गरीबी। देखो इन चीजों में देख लो, दोनों बच्चे आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं, दोनों ही प्रसन्न हैं। और इसी प्रकार अगर पशुओं के साथ भी प्यार से बात की जाए, पशु पक्षियों से, वो भी उसको समझते हैं और उसी प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे प्यार से ही बोलना चाहिए। ये भी एक अच्छे व्यक्ति का गुण है कि वो सबसे मधुर वचन बोले, प्रेम से बोले। अगला श्लोक देखें, चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके, इसको देखें एक बार, गा के देखें, चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोः मध्ये, शीतला साधु संगति। इसके शब्दार्थ देखें, शीतलम, शीतलम शब्द के इस श्लोक में दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है ठंडा, जो जिसका सामान्य अर्थ होता है, लेकिन शीतलम शब्द से इस श्लोक में सुख देने वाला अर्थ भी आता है। तो जो हमारे देश में, भारत में ज्यादातर समय गर्मी का मौसम होता है, तो ठंडी वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है, ऐसा माना जा रहा है, साथ ही सुख भी। यहाँ किसी सज्जन व्यक्ति, अच्छा इंसान, जिसमें अच्छे गुण हो, अच्छी बातें करता हो, अच्छे काम करता हो, वह साथी। संगति, संगति का अर्थ है साथ, किसी के साथ रहना, किसी की कंपनी। तो अन्वय देखें, लोके चंदनम शीतलम भवति, देखो लोके चंदनम शीतलम, और भवति वहां दिया नहीं, भवति माने होता है, तो हमने अपने आप से यहाँ अन्वय में लगाया। लोके चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल होता है। चंदन क्या होता है? चंदन एक लकड़ी होती है जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है, और ये सुगंध के साथ साथ ठंडा भी देता है। तो पुराने समय में एसी कूलर तो नहीं होते थे, तो लोग गर्मी के समय में चंदन का टीका या चंदन का लेप लगाया करते थे। तो वैसा ही उदाहरण यहाँ दिया है कि संसार में चंदन शीतलता देता है, शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होता है। बच्चों, सूरज की किरणों को देखकर गर्मी का एहसास होता है, लेकिन रात में चंद्रमा को देखकर या उसकी चांदनी में जाकर, चाहे गर्मी का मौसम भी हो, फिर भी चंद्रमा को देखकर शीतलता या ठंडक का अनुभव होता है। तो चंद्रमा को भी शीतलता या सुख देने वाली वस्तुओं में मान लिया गया। तो चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्रमा और चंदन के बीच में साधु संगति शीतला भवति, अच्छे लोगों की मित्रता, अच्छे लोगों की संगति सुख देने वाली होती है। शीतला माने सुख देने वाली। यहाँ इसका अर्थ हम ठंडे से नहीं लेंगे। दोबारा देखें, संसार में चंदन शीतल होता है, चंदन से भी अधिक चंद्रमा शीतल होता है। चंदन और चंद्रमा के बीच में सज्जनों की संगति या अच्छे लोगों का साथ सुख देने वाला होता है। तो देखो, जैसे इस चित्र में दिखाया है, ये बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ खड़े हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, सुखी हैं। तो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, और जो भी हमारे अच्छे लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उनके साथ रहने से सुख मिलता है। तो अपने दोस्तों की कंपनी में रहते हो, तब भी देखो कि अगर उनका स्वभाव अच्छा होगा तो आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे। तो इस तरह से
अच्छी संगति का महत्व होता है कि इससे सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये अभी आपने 5 श्लोक पढ़े। आपको श्लोकों के अन्वय के बारे में एक बात और बता दूं कि अन्वय जब भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, टेस्ट में, तो पूरा अन्वय नहीं लिखना होता। अन्वय वहाँ लिखा गया दिया होता है और उसमें कुछ जगह रिक्त स्थान छोड़े गए होते हैं। साथ ही हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द भी दिए गए होते हैं। तो अगर आपको श्लोक का अर्थ आता है, शब्दों के अर्थ पता है, तो अन्वय में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। तो इस प्रकार ये अन्वय लिखना होता है। तो आप चाहें एक बार हम सारे श्लोकों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। एक नजर सभी श्लोकों पर डाल लेते हैं। इष्ट व्यक्तियों के गुण बताए गए हैं। ये क्या क्या करते हैं? ये सत्य बोलते हैं और सदा मधुर बोलते हैं, कुछ भी अप्रिय या असत्य नहीं बोलते। ये अच्छे लोग, अच्छे दिल वाले और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। तो अच्छे लोगों की क्या खासियत है कि वो दूसरों के हित के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं, अपने सुख की परवाह नहीं करते। तो प्रथम श्लोक में आपने ये पढ़ा। अब दूसरे श्लोक में पढ़ा कि परिश्रम का क्या महत्व होता है। परिश्रम से ही काम पूरे होते हैं, इच्छाओं से, मनोरथ से या इच्छाओं से नहीं। जैसे कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए शेर के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, हिरण प्रवेश नहीं करते। तो जब भी कोई हमें काम करना है तो उसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तीसरा श्लोक देखें। तीसरे श्लोक में आपने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सीखी कि सारी धरती ही एक परिवार है। तो यह अपना है या पराया, ऐसी बातें लघुचेत साम, छोटे दिल वालों की होती हैं, और उदार स्वभाव वालों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तो सारी धरती ही परिवार के समान होती है, अर्थात सभी उनके अपने होते हैं, वो किसी में भेद नहीं करते। चौथे श्लोक में आपने देखा कि अच्छे वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तदेव वक्तव्यम, वह ही बोलना चाहिए। बोलने में भला क्या निर्धनता, कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। और 5वें श्लोक में आपने देखा है अच्छी संगति का क्या महत्व होता है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से सुख प्राप्त होता है। जैसे संसार में चंदन शीतलता देता है, सुख प्रदान करता है। चंदन के साथ ही चंद्रमा भी शीतलता देता है, और चंद्र और चंदन के बीच में सज्जनों की मित्रता भी सुख प्रदान करने वाली होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो बच्चों, इन श्लोकों को याद करो, इनके अर्थ को समझें और शब्द अर्थ भी याद करें। आशा है आपको ये श्लोक अच्छे लगे होंगे।